हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से बिहार में हिंसा की घटना हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, उन्हें दौरा रद्द करना पड़ा। जब मजबूरी में सरकार बने, जमीर बेचकर जंगल राज की वापसी हो। नीतीश कुमार जी ने जमीर बेचकर अपना सरकार बनाई थी और लालू जी की छवि सरकार में देखने को मिल रही कि जंगल राज वापस आया है। देश के गृह मंत्री जिस राज्य में जाएं, वहाँ पर ऐसी स्थिति हो कि राज्य की सरकार वहाँ पे कानून व्यवस्था न बना पाए, वहाँ कर्फ्यू जैसा वातावरण हो, लोगों को पलायन करने पर मजबूर करना पड़े, हिंदुओं पर हमले हो रहे हों। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? नीतीश कुमार जी की विफलता एक के बाद दूसरी नजर आती है। जिस तरह से वो सरकार चला रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो रिटायरमेंट पहले ले चुके हैं, क्या उनके हाथ खड़े हो चुके हैं। एक मुख्यमंत्री इस हालत में और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जब जमीर बेच दिया तब जंगल राज वापस आना ही था। हाँ सर, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर एक बीजेपी के नेता की भी जो है वो हत्या कर दी जाती है। हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, लेकिन देखिए रोक कर जिस तरह से हत्या की गई, गोली मारी गई, ये अपने आप में दिखाता है पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ममता जी की ममता हिंदुओं के प्रति नहीं है। वो एक पक्ष का पक्ष ले रही हैं और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी आंखें बंद करके बैठी हैं। उनके नाकों तले हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव होता है, लाठीचार्ज होता है, मरने पर मजबूर करते हैं, लेकिन वो चुप बैठी रहती हैं, मुंह दूसरी तरफ कर लेती हैं। इतनी विफल सरकार, कानून व्यवस्था जहाँ की चरमरा गई हो, ममता बनर्जी ऐसी देखने में लगती हैं, उनका हिंदुओं से कुछ लेना देना, एक बड़े वर्ग की तरफ देखते ही नहीं हैं। क्या वो इस राजनीति तक उतर आएंगी? ममता जी जागिए, बंगाल सुलग रहा है, जल रहा है, हिंदू अपमानित प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और आप अपनी आंखें बंद करके अपना राजनीतिक धर्म या राजधर्म नहीं निभा रही। जब मजबूरी में सरकार बने, जमीर बेचकर जंगल राज की वापसी हो। नीतीश कुमार जी ने जमीर बेचकर अपना सरकार बनाई थी और लालू जी की छवि सरकार में देखने को मिल रही कि जंगल राज वापस आया है। देश के गृह मंत्री जिस राज्य में जाएं, वहाँ पर ऐसी स्थिति हो कि राज्य की सरकार वहाँ पे कानून व्यवस्था न बना पाए, वहाँ कर्फ्यू जैसा वातावरण हो, लोगों को पलायन करने पर मजबूर करना पड़े, हिंदुओं पर हमले हो रहे हों। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? नीतीश कुमार जी की विफलता एक के बाद दूसरी नजर आती है। जिस तरह से वो सरकार चला रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो रिटायरमेंट पहले ले चुके हैं, क्या उनके हाथ खड़े हो चुके हैं। एक मुख्यमंत्री इस हालत में और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जब जमीर बेच दिया तब जंगल राज वापस आना ही था। हाँ सर, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर एक बीजेपी के नेता की भी जो है वो हत्या कर दी जाती है। हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, लेकिन देखिए रोक कर जिस तरह से हत्या की गई, गोली मारी गई, ये अपने आप में दिखाता है पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ममता जी की ममता हिंदुओं के प्रति नहीं है। वो एक पक्ष का पक्ष ले रही हैं और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी आंखें बंद करके बैठी हैं। उनके नाकों तले हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव होता है, लाठीचार्ज होता है, मरने पर मजबूर करते हैं, लेकिन वो चुप बैठी रहती हैं, मुंह दूसरी तरफ कर लेती हैं। इतनी विफल सरकार, कानून व्यवस्था जहाँ की चरमरा गई हो, ममता बनर्जी ऐसी देखने में लगती हैं, उनका हिंदुओं से कुछ लेना देना, एक बड़े वर्ग की तरफ देखते ही नहीं हैं। क्या वो इस राजनीति तक उतर आएंगी? ममता जी जागिए, बंगाल सुलग रहा है, जल रहा है, हिंदू अपमानित प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और आप अपनी आंखें बंद करके अपना राजनीतिक धर्म या राजधर्म नहीं निभा रही हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमरा जगदीश गौतम के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।